कनाडा डबल जीआईसी वाली न्यूज़ के बाद कनाडा के स्टडी वीज़ा के जो रिजल्ट्स हैं वो डिले होना शुरू हो चुके हैं, जो कि एक चिंता की बात है क्योंकि स्टूडेंट्स ये पूछ रहे हैं। इस टाइम का सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि जब जीआईसी डबल वाली जो न्यूज़ है वो डिक्लेयर हुई है, उसके बाद प्रोसेसिंग टाइम क्या रहेगा, और सबसे बड़ी बात, क्या वीज़ा ट्रेंड जो अब तक इतना ज़्यादा पॉजिटिव था क्या वो कंटिन्यू रहेगा, या उसमें कोई चेंज आ सकती है, दिक्कत आ सकती है। तो इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि डबल जीआईसी वाली न्यूज़ का वीज़ा ट्रेंड पे क्या असर पड़ सकता है। खास करके 2023 में $10,000 के साथ जीआईसी के साथ 2 फाइल्स लगेंगी, उनका आगे चल के रिजल्ट क्या मिल सकता है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। उससे पहले हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इस पर आपको ऐसी ही यूनिक वीडियोस देखने को मिलती हैं। ये जो टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ एक बड़ा यूनिक सा टॉपिक है। कनाडा ने जब डिक्लेयर किया कि हम जीआईसी जो है अब आपको डबल पे करना पड़ेगा 1 जनवरी से, उसके बाद जब हम देखते हैं चीज़ों को तो रफ्तार कम हो गई है। वीज़ा के जो है टाइमलाइन जहाँ प्रोसेसिंग टाइम जो है वो बढ़ गया है। तो ये कहीं ना कहीं पे उस न्यूज़ का असर होता दिख रहा है। तो यहाँ पे हम वीज़ा ट्रेंड का अगर लगाएं कि आने वाले दिनों में रिजल्ट कैसे रह सकते हैं, तो हालांकि रिजल्ट, मैं पॉजिटिव तरफ बात करता हूं तो मुझे ये लगता है रिजल्ट वैसे ही मेंटेन रहेंगे जैसे पॉजिटिव है। लेकिन यहां पे एक चीज़ देखने वाली है कि उन्होंने जो आपकी लिविंग कॉस्ट है, जो जीआईसी जिसको बोलते हैं, उसको लीको के साथ जोड़ा है। लीको का मतलब ये है कि अगर आप कनाडा में रहते हैं सिंगल पर्सन के तौर पे, तो आपको कितने डॉलर चाहिए होते हैं एक साल में प्रॉपर लिविंग के लिए। उसमें आपके एक्सपेंसेस आ गए, आपके अकोमोडेशन आ गया, ट्रैवल अलाउंस आ गया, जो भी आप खर्च वहाँ पे करते हैं, तो आपको एक बढ़िया ज़िंदगी जीने के लिए, ताकि आपको कोई डे टू डे एक्टिविटीज़ में कोई दिक्कत ना आए, तो कितने डॉलर चाहिए। वो 10,000 से बढ़ाकर उन्होंने 20,000 कर दिया, जो कि ऑलमोस्ट डबल है। अब अगर कोई भी स्टूडेंट इस टाइम पे 10,000 के साथ फाइल लगाता है और कोई भी उसमें फंड और एक्स्ट्रा शो नहीं करता है, तो नेचुरली है कि वो जो लीको वाली लिमिट है उससे नीचे रह रहा है 10,000 के साथ। तो कहीं ना कहीं पे मैं ये नहीं कहूंगा कि उसका रिजल्ट नेगेटिव ही आएगा, लेकिन ये पॉसिबिलिटी है कि अगर उसको उस तरीके से असेस किया जाए कि ये जो स्टूडेंट है इसने 10,000 पे किया है, हालांकि बिल्कुल सही किया है, जिस टाइम पे उसने 10,000 पे किया था बिल्कुल सही गाइडलाइन थी, लेकिन इसके पास कोई एक्स्ट्रा फंड और नहीं है, तो वहाँ पे दिक्कत आ सकती है। मैं यहाँ पे ये इशारा नहीं कर रहा हूँ या आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि अगर आप फाइल लगाते हैं तो आपको फंड 101% जो है वो डेमोन्स्ट्रेट करने हैं, शो करने हैं। लेकिन हालांकि एसडीएस कैटेगरी में फंड जो होते हैं आपके जीआईसी के अलावा, जिसको हम एक्स्ट्रा फंड्स बोलते हैं, वो मैंडेटरी नहीं होते हैं, वो सिर्फ नॉन एसडीएस में लगाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन और है, यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि 10,000 को बढ़ा के 20,000 कर दिया गया, और 20,000 को ये बताया गया कि एक स्टूडेंट को कनाडा में सर्वाइव करने के लिए, एक बढ़िया लाइफ जीने के लिए एक साल में 20,000 चाहिए होगा, इसीलिए वो 20,000 जो है वो अब आपको पे करना पड़ेगा। दूसरी तरफ एक ऐसा स्टूडेंट है जो 10,000 के साथ अपनी फाइल लगा रहा है, तो वो लीको से नीचे है। इस न्यूज़ के अनाउंस होने से पहले चीज़ें और थी, अब चीज़ें बदल सकती हैं। तो मैं यही रिकमेंड करूंगा, अगर मेरे एक्सपीरियंस से मैं देखूं तो मैं यही रिकमेंड करूंगा, खास करके वो स्टूडेंट जो पीटी के साथ और न्यू एसडीएस के साथ 6 ओवरऑल के साथ अपनी फाइल लगाते हैं, तो यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसे पड़े हैं, अगर आप अपने फंड शो कर सकते हैं, 7-8 लाख आपके जीआईसी और फंड्स को जुड़ के 20,000 से ऊपर बनता है डॉलर, तो आपके लिए बढ़िया है। वो रिस्क कम से कम आपका दूर हो जाएगा, जिसमें कहीं ना कहीं पे वो ये चीज़ को लेकर चलें कि इसके पास 20,000 के प्रॉपर फंड्स नहीं है। तो अगर 10,000 आपका जीआईसी हो गया और उसको जोड़कर हम देखें, अगर 10,000 आपको और शो करना पड़ता है, जो 6-6.5 लाख रुपया बनता है, मैं कहूँगा कि 7 से 8 लाख रुपया शो करके चलिए, तो ये बढ़िया है। कम से कम आपके उस रिस्क को कवर कर लेगा, जिसमें इस चीज़ को लेकर आपके वीज़ा रिफ्यूज़ल होने के चांसेस हैं कि आपने 10,000 पे किया, जो कि लीको से कम है। तो बड़ा यूनिक सा एक आपको पर्सपेक्टिव मैंने रखा है, और एक बड़ी एक इसमें जो, हालांकि ये चीज़ सही हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, मैंने आपके सामने जो बात रखी है वो मेरे एक्सपीरियंस से रखी है। तो यही रिकमेंड करूंगा कि 10,000 जीआईसी के साथ साथ, अगर 20,000 जीआईसी नहीं करते हैं तो 10,000 जीआईसी के साथ साथ फंड जरूर शो कर दीजिए। मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट हैं जिनको इस वीडियो से फ़ायदा होने वाला है। बाकी इस वीडियो के रिगार्डिंग क्वेश्चन है तो नीचे लिख दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। राजवी चहल, थैंक यू सो मच।